तूतकिन के जासूस ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं भाई। वो सारी रात जासूसी करता रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, और फिर मेरे खिलाफ भड़का दिया आपको। हाँ, लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि पूरा कबीला डरा हुआ है कि तुम उन्हें खतरे में न डाल दो। वालिदा को, भाई को, अपनी बीवी को और मामू के कबीले को, जहां हम लोगों को इतनी मुश्किल से पनाह मिली। नौयान आपकी तरह सुकून से बैठकर मौसम सरमा नहीं गुजारेगा, न ही वो ओयदे के लश्कर के आने का इंतजार करेगा भाई। सल्जूक सरहद के अतराफ हजारों मंगोल मौजूद हैं। हम क्या कर लेंगे मुट्ठी भर जंगजुओं के साथ हमला करके? सल्जूक जमीन में बहुत से वतन फरोश मौजूद हैं जो अपने वतन की कीमत लगाकर मदद करते हैं नौयान की, और उसे रसद फराहम करते हैं। नौयान के इतने जासूस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उन जासूसों का रास्ता रोकना होगा हमें। कैसे? हम चाहें तो नौयान का जीना हराम कर सकते हैं। हमें उस तक पहुंचने वाली रसद को खत्म करना है बस। मैंने कैद में देखा है उन्हें। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आप उसके बाद पता है क्या होगा अर्तुरुल? वो इस कबीले पर हमला कर देंगे और सब कुछ बर्बाद कर देंगे। फिर हम पर खुलकर सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। ये सिर्फ एक मौका बचा है हमारे पास, और इस मौके का फायदा हम अलाउद्दीन के लश्कर के साथ मिलकर ही उठा सकते हैं। यही सही वक्त है भाई। हकीकत को समझना होगा, क्योंकि उस वक्त जंग में शिकस्त यकीनी होगी। तूतकिन अभी नौजवान है, वो बहादुर जरूर है मगर नासमझ और मगरूर है। उसकी बातों में मत आए। मजबूरी में पनाह की वजह से वालिदा की तरह साथ निभाने के लिए उसकी हाँ में हाँ मत मिलाएं। उस खतरे को देखें जो कि अतराफ में है। दोनों कबाइल वहशी नौयान के आगे कुर्बानी के जानवर की तरह कुर्बानी के मुंतजिर हैं। हर तरफ जासूस मौजूद है उसके। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है भाई, हम मिलकर कर सकते हैं, यकीन करें मेरा। कैसे करेंगे हम? वालिदा से बात करते हैं। उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। आप बने सरदार, संभाले सब। बढ़े आगे और हमले की तैयारी करें भाई। वालिदा नहीं, मगर आप ये कर सकते हैं। मामू के कबीले में पनाह गुज़ीनों की तरह काई कबीले को उसका मकाम नहीं दिला सकते भाई। आपको यह मुश्किल काम करना होगा भाई। समझें वक्त की नजाकत को। यह वक्त दोबारा नहीं आएगा भाई। जंग नहीं होगी, समझ लो तुम। कोई जंग नहीं होगी। नहीं उठा सकते हम मजीद लाशों का बोझ। आप बहुत बुज़दिल हैं भाई, बुज़दिल हैं। ठीक कहा। हाँ, बुज़दिल हूं मैं वो बुज़दिल हूं जो इस कबीले के इत्तेहाद की हिफाजत की कोशिश कर रहा है। जो बाबा ने जिम्मेदारी सौंपी थी उसे पूरी करने की कोशिश कर रहा है अपने दिलो जान से। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ना किसी की इज्जत की फिक्र है और ना किसी की जान की। मारे मुझे, इतना मारे कि मर जाऊं। मुझे मारने से अगर आपको याद आ जाए कि आप कौन हैं तो मारे मुझे। मारे मुझे, मारे ताकि आपको याद आ जाए कि आप कौन हैं। सुलेमान शाह की औलाद को याद आ जाए कि वो कहां से आया है और उसकी असलियत क्या है भाई। याद आ गया भाई? सब याद आ गया। याद आ गया जो मैं भूल गया था। बाबा को बेवकूफ बनाकर हमें इस हाल तक पहुंचा दिया तुमने। तुम मुझे बुज़दिली का दाना दे रहे हो। बुज़दिल तो तुम हो जो मुझे वालिदा से बगावत करने का मशवरा दे रहे हो।
याद नहीं आया अब तक, तो फिर शायद ऐसे याद आ जाए भाई। जहन्नुम में जाओ, मेरी बला से तो मरते रहे।